hate slavery for the last 6 years now. That's the other way of saying I'm a corporate मजदूर. So जब corporate होते हो तो आपको सिर्फ weekend मिलता है enjoy करने के लिए. और उस weekend में भी कोई अपनी गर्लफ्रेंड के नखरे उठा रहा होता है, कोई अपनी बीवी के मसले सुलझा रहा होता है, और कोई किसी और की बीवी के साथ मसले कर रहा होता है. मैं भी लाइफ की इसी विशेष साइकिल में हूँ. मंडे टू फ्राइडे किसी का एम्प्लॉय बन के पैसे कमाता हूँ और वीकेंड में मॉल जाके किसी और के एम्प्लॉय को पैसे देके आ जाता हूँ. अच्छा, बाहर जब आपकी किसी से कभी लड़ाई होती तो आप क्या करते हो? आप मार के गाली दे के आ जाते हो. कॉर्पोरेट में आप ऐसा नहीं कर सकते. यहाँ आपको प्रॉपर ईमेल पे लड़ना और उस हर मेल, और उसमें सबसे ज्यादा मजे होते हैं सीसी वालों को. उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉपकॉर्न लेके देखना क्या चल रहा है मेल में. और इस हर मेल की शुरुआत होती है डियर होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल. भाई लेकिन वेल रहने कहाँ दे दो तुम लोग. मैं अपने दोस्तों के साथ ऑफिस के बाद पार्टी कर रहा हूँ, वीकेंड में मैं किसी के साथ मूवी देख रहा हूँ, मेल आ जाएगा और वो इतनी एंग्जाइटी एक बार देख लेते हैं. उस मेल को देखने के बाद मैं संडे रात को बैठ के सोचो मंडे को रिप्लाई क्या करना है इस मेल का. ऐसी एक रिसेंट इंसिडेंट था. मेरी फ्रेंड है, उसको उसके कलीग पे पॉश लगाना था. तो उसने क्या किया, उसने उस कलीग को ही 2 में रख लिया और पॉश टीम को सीसी में. अब वो दोनों आपस में मेल पे लड़ रहे हैं. पॉश टीम सोचे इसमें हमें कुछ करना है, खुद सॉल्व करेंगे. अभी कैसा बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज ना एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी हैं. अब वो क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज को कस्टमर मानने लगी है. पहले आपको सैलरी देंगे, सैलरी देने के 2-3 दिन बाद उनका ही आदमी फ्लोर पे घूम रहा होता है. एफडी करा लो, SIP करवा लो. लेकिन मैंने उसको बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है. वो मुझे धीरे से बोल के गया, सर हमारे पास पर्सनल लोन भी है. एक रिव्यू मीटिंग चल रही थी हमारे ऑफिस की. मेरा कलीग बैठा हुआ था बगल में. मेरे को बोलता है मेरी चेयर नीचे नहीं जा रही. मैंने कहा रुक, जैसे जैसे मीटिंग आगे जाएगी तू, तेरी चेयर, तेरी इज्जत सब एक साथ नीचे. कैसा होता है कॉर्पोरेट में कि जब आप कई बार आप जिनके साथ काम कर रहे हो तो आपको दिन में चिल्ला रहे हैं, शाम को आप उन्हीं के साथ पार्टी कर रहे होते हो. कई बार नाचते नाचते याद आ जाता है या ये वही था जैसे मुझे. ऐसे ही एक हाउस पार्टी चल रही थी. आजकल हम लोग हाउस पार्टी करते हैं. पहले हम बाहर जाते थे, फिर अब लगता है कल पता नहीं कौन सी पॉश आके तो उसके बाद से हम हाउस पार्टी कर रहे हैं. और अच्छा पॉश ने उड़ा भी दिया, मैं मर भी गया एकदम से. तो मेरी कंपनी ये नहीं सोची कि मर गया, उनको रहेगा प्रॉपर हैंड ओवर देके नहीं गया. मेरा बॉस अगले मेरे बिजनेस को कॉल करके यही बोलेगा, हाँ वो आया नहीं आज, मर गया वो थोड़ा. ऐसी एक कॉर्पोरेट पार्टी चली. मेरी बॉस आई मेरे पास और मेरे को बोलती अनुराग आप डांस क्यों नहीं कर रहे हो. मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे आपके इशारों पे नाचो और कितना नाचो. बोल नहीं पाया भाई, रोज का सवाल है मेरा. और उसी कॉर्पोरेट पार्टी में हम उनो खेल रहे थे. अब मेरी कलीग उसकी जब भी चांस है वो हर बार कलर चेंज बोल दे उनो में. थोड़ी देर बाद मुझे उससे पूछना पड़ा, सुनते ही रंग बदलने की आदत ऑफिस के बाहर भी है क्या. मेरी बॉस मेरे से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो कॉल करके अब ये नहीं पूछती अनुराग ये टास्क हुआ या नहीं, ये काम हुआ या नहीं. वो कॉल करके बोलती अनुराग कहाँ हो तुम, अपनी जगह पे क्यों नहीं हो. कभी मेरे को लगता है मेरे को काम करने के पैसे दे रहे हैं सामने बैठा के रखने के लिए. ऐसे एक दिन उसने हाथ कर दी, मेरे पास आई और मेरे को बोलती कि अनुराग जी कॉल आ रहा है, मुझे इनको कॉल करके रिक्वायरमेंट समझ लेना. मैं कॉल किया, फिर मैं अपनी बॉस के पास गया. मैंने कहा आपके घर में वाटर प्यूरिफायर खराब है क्या. बोलती क्यों, तुम्हें कैसे पता. मैंने कहा उसी के सर्विस इंजीनियर का कॉल था वो. हालांकि मैंने उसको ब्रीफ दे दिया, पर फिर भी मैंने क्रॉस चेक कर लेना उससे कि मैंने सही ब्रीफ दिया नहीं. वो इसमें भी थैंक यू बोल के चली गई मुझे. मैं समझ नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, रामू काका बन गया उन लोगों के चक्कर में. इसी सब फ्रस्ट्रेशन के बाद निकला कि थोड़ा तीर्थ स्थान होके आके मैं अपने दोस्तों के साथ शिरडी गया. मैंने कहा भगवान मुझे याद करो, उससे पहले मैं भगवान को याद करूँ. अपने दोस्तों ने शिरडी गया और शिरडी में हम बस से उतरा. मैं सामान निकलवा रहा था बस से और सडनली मैं देखा सामान कहाँ गया. पीछे देखो, पीछे ऑटो वाला ऑलरेडी सामान लेके खड़ा है. मैं कहा हाँ. वो मेरे को पूछते कहाँ जाना है आपको. मैंने कहा ये मेरा होटल है, 400 मीटर का होटल था. तो मेरे को बोलता है कि 400 रुपए. 400 मीटर जो होटल 400 मीटर, पुणे से ज्यादा महंगा शिरडी हो गया क्या. उसके बाद एक दूसरा ऑटो वाला है, वो मेरे को बोलता है 100 में ले चलो. मैं बैठ गया 100 वाले के साथ. साइड में देखा हूँ, मेरी साइड से कुछ आवाजें आ रही, इधर आ जाओ. ये कौन गंदे इशारे कर रहा है. साइड में तीसरा ऑटो खड़ा हुआ है. वो बोल रहा है 50 में ले
चलूंगा। मैं कहा नहीं, सुबह 3:30 बजे ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे, पहली बार कोई इतना स्पेशल नहीं करवा रहा है। इसके साथ ऐसे सा है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में तैयार होके जा रहे थे, वॉक कर रहे थे शिरडी। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ कोई तो चल रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, वो आपको कन्विंस करने लगे मंदिर वाले जो आसपास घूमते मंदिर के कि हम दर्शन करवा देंगे। कोई चल रहा है, मेरे को शिरडी के बारे में बता रहा है, साईं बाबा के बारे में बता रहा है। और मैंने सिर्फ उसको इतना बोला 2-3 मिनट बाद कि भाई मैं दर्शन कर चुका हूँ। वो गायब हो गया। मेरी ऐसा मेरे को लगा जब तक मैं शांत तब तक रिश्ता अच्छा चल रहा था, एक लाइन से बोलती गायब हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक आदमी शॉप के पास था, तो उसने क्या किया, उसने हाथ ऐसा किया, बोले इसमें झोले में अपना शूज रख दीजिए और मोबाइल जमा करवा दी, मंदिर रही। वो कुछ तो आपको मोहित कर देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये सही है। मैं उसके साथ चला गया आगे तक, मैं दर्शन करके आ चुका, तो मैं दोबारा दर्शन करने चला गया मंदिरों की वजह से। अच्छा, जब आप सिंगल रहते हो, बैचलर रहते हो, और आप आपकी लड़कों की लाइफ में कभी कोई भी दिन खाली नहीं जाता, उनको लगता है हाँ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बस ऐसे हम शिरडी से वापस आए हम लोग, एंड उसका संडे का दिन था, तो शाम को प्लान बना कि पार्टी करते हैं, हाउस पार्टी करते हैं। अच्छा, दूसरे शहरों में आप कैसा होता, दूसरे शहरों में आप दारू पीते हो, पार्टी करते हो, सो जाओ। पुणे में ऐसा नहीं, हर किसी के ग्रुप में एक कोई होगा जो दारू पीने के बाद बोलते ड्राइव पे चले गया। बस बोला और हम भी निकल गए डरे। हमारे पास ड्राइवर नहीं है जो ब्लेम ले सके हम लोग निकल गए ड्राइव पे, और ड्राइव पे है हम लोग। और इस बार हम 4 दोस्त और एक हमारे साथ और लड़का, हम ये बोल ये मैरिड है, अरेंज मैरिज वाला। तो हम लोग निकले विमान नगर से हिंजेवाड़ी डिनर करके आएंगे। हम हिंजेवाड़ी पहुंचे हैं, और तब तक हिंजेवाड़ी पहुंचे, किसी ने बोल दिया यार लोनावला पास नहीं है, वहां जाके अब हम लोनावला का टर्न लेते, तब तक गाड़ी में एक चूतिया था जिसने बोल दिया वो पनवेल का साइन बोर्ड दिख रहा है, मुंबई चलते हैं। भाई हम डिनर करने मुंबई चले गए, और ये चूतिया मैरिज वाला ये बड़े मियाँ में जाके पनीर ऑर्डर करता है। 150 किलोमीटर ट्रैवल करके अपनी बीवी से झूठ बोल के पनीर खाने आया है। खैर असली कहानी चालू थी रात के 1 बजे, जब हम वापस आ गए। इसकी माँ का कॉल आया, जब तक ये कुछ बहाना सोचा वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अगला कॉल आया इसकी बीवी का, एक रिंग में इसने कॉल उठाया है। उस दिन मुझे समझ आया मर्द का असली डर कहाँ है। और उसके बाद इसने सिर्फ हेलो बोला है कॉल पे, आगे के 10 मिनट सिर्फ इसकी बीवी से कॉल मारने ले लिया। वो इसको बातें सुना रही है कि तुम अपने दोस्तों के साथ इधर घर आने की जरूरत है, तुम्हें परवाह ही नहीं है बच्चों की, बीवी की। ये अपनी माँ को बोल रहा मम्मी मैच्योर बिहेव कर, तू मैच्योर बिहेव कर, तेरा एक बच्चा है, तू घर पे झूठ बोल के तेरे को मैच्योर बिहेव करना चाहिए। और उसके बाद फिर उतने में देखा हूँ मेरा दोस्त जो गाड़ी से, भाई तू गाड़ी क्यों साइड लगा रहा है, वो गाड़ी साइड लगा रहा है, तो नहीं मेरा एंटरटेनमेंट मिस हो रहा है। इधर इसकी फट की चाल हो चुकी है और देखो एंटरटेनमेंट की पड़ी हुई है। फिर जैसे तैसे हम आगे बढ़े, और रास्ते में बाकी दोस्त इसको समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किसको समझाता देख तू घर का मर्द है, तो इसे डर मत, वाइफ है तो क्या हो, तो हिम्मत रख। मैं सोच रहा हूँ जो इसकी हालत है, जब मैं होता मैं घर जाता हूँ सीधे बीवी को यही बोलता हूँ, सुनो अब सिर्फ दोस्त भी तुम, प्यार भी तुम, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे से बात। और इसको बोल रहा तुम मर्द है। हम उसके घर पहुंचे। अब नॉर्मल दोस्तों की तरह हम वापस भी जा सकते थे, पर नहीं, हमने डिसाइड किया हम इसकी पूरी बेइज्जती सुनेंगे। सुबह 4 बजे का इंसिडेंट। तो वो ऊपर गया, हम उसके घर के नीचे खड़े हुए, ऊपर उसकी बातें चल रही उसकी वाइफ की, हम नीचे खड़े हुए चाल। मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है, जब बचपन में अंकल आंटी ऐसे लड़ते थे तो मम्मी बोलती थी ये समाज के असामाजिक तत्व शराब पीने के बाद परेशान कर रहे। अब मेरे को लगा हुआ सामाजिक तत्व आज की डेट में मेरा दोस्त है। उसके बाद हम अपने घर आ गए, और इस बार घर हम खाली हाथ नहीं आएंगे। हम अपने साथ 4 चमचे, एक भगोना, एक कढ़ाई और एक झाड़ू लेकर आए, जो भाभी ने ऊपर से इसको मारी थी। उसके बाद भी लॉन्डो में शांति नहीं है, ये बोलते एक बार कॉल के देखे तो उसके घर में मैं शांत हुआ या नहीं। एक ने कॉल लगा दी, और इस बार कौन भाभी ने उठा लिया। थैंक यू। Hello guys, I hope I was able to make you laugh, and do comment with your favorite part in the video. Please do like, subscribe and share. Cheers.